everyone, I hope you all are very fine. Respected viewer, आज की इस वीडियो में हम प्रेसी राइटिंग का तरीका और इसके रूल्स को डिस्कस करेंगे। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि सीएसएस, पीसीएस, पीएमएस, यूपीएससी या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, प्रेसी राइटिंग दरअसल एक लॉन्ग पैराग्राफ को 1/3 पार्ट में कन्वर्ट करने या लिखने का फन है। इसमें असल ख्याल को बरकरार रखा जाता है ताकि वक्त की बचत हो और अहम पॉइंट पर फोकस किया जा सके। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, प्रेसी राइटिंग को सीखना इसलिए भी जरूरी है कि जब आप कल किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे होंगे तो वहां बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स और लेटर आएंगे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप उस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दें। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगर हम प्रेसी राइटिंग के रूल्स को डिस्कस करें तो सबसे पहला रूल प्रेसी की लेंथ के हवाले से है। दरअसल जो पेपर क्वेश्चन में आपको जो टेक्स्ट दिया जाता है उसे हम पैसेज कहेंगे और जो हम पेपर में लिखेंगे उसे हम प्रेसी कहेंगे। तो प्रेसी हमेशा 1/3 होता है पैसेज का। हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच कैन बी यूज्ड टू चेंज द वर्ल्ड। इट गिव्स पीपल नॉलेज, कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू मेक वाइज डिसीजन। अब हम अगर इस पैसेज को देख लें, ये टोटल 30 वर्ड का है। हमने पढ़ा था रूल नंबर फर्स्ट में कि हमने इसको 1/3 करना है। तो 30 वर्ड्स का जो 1/3 होता है वो 10 वर्ड्स होते हैं। तो जब हमने इसको 1/3 कर लिया तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ गया, एजुकेशन एम्पावर्स पीपल विद नॉलेज, कॉन्फिडेंस एंड वाइज डिसीजन मेकिंग। रूल नंबर 2 जो है वो हमें ये बताता है कि हमारा जो प्रेसी होगा वो आसान वर्ड्स में हमने लिखना है। सबसे पहले हम पैसेज को की कोशिश करेंगे। जब हम समझेंगे कि पैसेज हमें क्या कह रहा है, समझने के बाद हम इसको आसान और 6th ग्रेड के बच्चे जैसी इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, द इकोनॉमिक डाउनफॉल हैज एक्सरबेटेड द plight ऑफ वर्किंग क्लास। अब हम अगर इस एग्जाम्पल को देख लें, इस पैसेज को अगर हम देख लें, तो अगर हमने इसकी मीनिंग हमें समझ में आ जाए तो वो क्या कह रहा है कि गरीब मजीद मुतासिर हो रहा है माशी मसाइल की वजह से। तो अब हमने इसको समझ लिया तो हम क्या करेंगे, इसको अपने आसान वर्ड्स में लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, द पुअर आर सफरिंग मोर बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। प्रेसी राइटिंग के बारे में रूल नंबर 3 ये है कि कंप्लीट मीनिंग एंड कोहेरेंस। जब आप प्रेसी लिखोगे तो पैसेज में जो ख्यालात दिए गए हैं वो आपने तमाम प्रेसी में लिखने हैं, लेकिन वर्डिंग आपकी अपनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास, पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, फैक्टर्स, व्हीकल्स एंड प्लास्टिक वेस्ट आर मेजर कॉजेज, इट अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, डिस्टर्ब नेचर एंड damages climate। इस पैसेज में हमें पोल्यूशन के काजेज और पोल्यूशन के इफेक्ट्स के बारे में बताया गया है। तो प्रेसी लिखते वक्त हमने इन दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करना है। तो क्या प्रेसी बनेगी? अब हम अगर इसकी प्रेसी बनाने की कोशिश करें तो प्रेसी में हमने दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करना है। यानी सबसे पहले ये किस वजह से हो रहा है, काजेज को बताना है, और इसके क्या इफेक्ट्स है, इन दोनों को हम बताएंगे। तो अगर हम इस तरह लिखे कि पोल्यूशन कम्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड कार, तो इनकम्प्लीट है क्योंकि इफेक्ट्स के बारे में हमने बताया नहीं। तो गुड प्रेसी क्या होनी चाहिए? मैंने अब रूल नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि कंप्लीट मीनिंग और कोहेरेंस होनी चाहिए। तो क्या होगी, पोल्यूशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज इज हार्मिंग हेल्थ, नेचर एंड क्लाइमेट। जो पोल्यूशन है जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रही है वो हेल्थ, नेचर और क्लाइमेट को क्या कर रही है, वो उसको नुकसान पहुंचा रही है। तो हमने दोनों एस्पेक्ट कवर कर लिए, काजेस भी और उसके इफेक्ट्स भी। नेक्स्ट रूल है रिमूवल ऑफ अननेसेसरी स्पीच। ये रूल ये कहता है कि अगर पैसेज में कोई कोटेशन, डायरेक्ट स्पीच या डायलॉग दी गई हो तो आपने उसको ओमिट करना है।
मतलब अगर पैसेज में किसी ने कुछ कहा हो या कोई डायलॉग लिखा है तो उसे प्रेसी में चेंज करके शॉर्ट और इनडायरेक्ट में लिख ले। एग्जांपल है हमारे पास, ही सेड वी मस्ट सेव आवर फॉरेस्ट्स टू सेव लाइफ, यानी उसने कहा हमें जंगलात की जरूर हिफाजत करनी है ताकि जिंदगी महफूज हो। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें हमने अननेसेसरी जो स्पीच है इसको रिमूव करना है। हमने क्या क्या लिखना है, ही सेड ये अननेसेसरी है, हम क्या लिखेंगे, सेविंग फॉरेस्ट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी जंगलात की हिफाजत जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, प्रेसी के हवाले से नेक्स्ट रूल ये है, अवॉइड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। ये रूल ये कहता है कि अगर फर्स्ट पर्सन या इसके तमाम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या इसके तमाम केसेस जैसा कि आई, मी, माइन, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर ये दिए गए हैं तो प्रेसी में आपने इसको नहीं लिखना। अगर पैसेज में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या इसका कोई भी केस दिया गया हो तो आपने उसको प्रेसी में लिखते वक्त इसको नहीं लिखना, फर्स्ट पर्सन के जितने भी केसेस हैं। एग्जांपल है हमारे पास, एक पैसेज में एक सेंटेंस दिया गया है, आई थिंक पॉवर्टी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी फेस। तो प्रेसी बनाते वक्त हमने इसको अब नहीं लिखना, हमने सिंपल क्या लिखना है, पॉवर्टी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट रूल ये कहता है प्रेसी राइटिंग का कि अवॉइड पर्सनल टच और स्टोरीज। अगर पैसेज में आपको कोई स्टोरी दिया गया है तो आपने बिल्कुल उसको नहीं लिखना, उसका आपने सिर्फ थीम लिखना है, ठीक है। एनेक्डोट दिया गया है, एनेक्डोट ऐसी स्टोरी को बोलते हैं या ऐसी कहानी को बोलते हैं जिनसे एंड में हम कोई सबक सीखते हैं। तो एनेक्डोट आ जाए, कोई स्टोरी आ जाए, आपने उसको क्या करना है, नहीं लिखना, उसका मेन थीम लिखना है। एग्जाम्पल है हमारे पास, our ancestors used together in the village square to share wisdom and experiences। ठीक है। अब हम इसका अगर प्रेसी बना लें तो ये तमाम चीजें, ये स्टोरीज हमने हटा हटा देनी है। ठीक है, हमने क्या लिखना है, people in the past used to share wisdom together। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, once a farmer lost all his crops in flood but he worked hard and rebuilt his life। अब ये एक स्टोरी है, आपने इसको बिल्कुल इस स्टोरी को नहीं लिखना, आपने सिंपल इसका मेन थीम लिखना है कि floods cause destruction but people can recover through hard work। नेक्स्ट रूल है अवॉइड एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल को भी नहीं लिखना। लेकिन एक बात याद रखें, एग्जामिनर आपको पैसेज में कभी नहीं देगा फॉर एग्जाम्पल, वो आपको ऐसे बेस्ट तरीके से एग्जाम्पल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप प्रेसी में एग्जाम्पल लिख रहे होंगे। सो द बेस्ट वे ऑफ पिकिंग एनी एग्जाम्पल अप is to see proper noun। एक रेड पेन उठाएं, जहां जहां आपको प्रॉपर प्रॉपर नाउन नजर आए उसको आप क्या करें, उसको अंडरलाइन करें। 99% ऑफ द टाइम जो एग्जामिनर है उसने अगर आपको कोई एग्जांपल देनी है तो वो प्रॉपर नाउन के जरिए ही एग्जांपल देगा। किसी प्लेस का नाम होगा, किसी बंदे का नाम होगा, तो प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करें। अगर वो एग्जांपल था तो आपने नहीं लिखना प्रेसी में, और अगर वो एग्जाम्पल नहीं था तो फिर उसको प्रेसी का हिसाब बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि एक पैसेज है हमारे पास, ग्रेट साइंटिस्ट लाइक आइंस्टाइन प्रूव्ड दैट हार्ड वर्क लीड टू डिस्कवरीज। अब यहाँ पे देख ले, उन्होंने एग्जाम्पल हमें दे दिया आइंस्टाइन की सूरत में, तो हम क्या कह सकते हैं, हमने एग्जाम्पल को नहीं लिखना, हम प्रेसी बनाते हुए क्या लिखेंगे, हार्ड वर्क लीड्स टू डिस्कवरीज। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, नेक्स्ट रूल है प्रेसी राइटिंग का, वो है अवॉइड नंबर्स। इस रूल के मुताबिक अगर पैसेज में कोई नंबर दिया गया हो तो प्रेसी लिखते हुए आपने उसको नहीं लिखना नंबर को। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि 10 people out of 10 million are dying daily from diseases। ठीक है, तो अब 10 लोग मर रहे हैं 10 मिलियन में से डेली बीमारियों की वजह से। तो आपने अब इसको खुद कंप्रहेंड करना है, क्या क्या करना है और लिखना है कि 10 लोग 10 मिलियन में बहुत कम है, तो आपने लिखना है क्या, few people are dying daily from diseases। तो मतलब क्या हुआ, नंबर नहीं लिखने। हाँ, अगर सेंचुरी आ गई कि 20th सेंचुरी में ऐसा हुआ था तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट एक एग्जांपल है, एक नेक्स्ट पैसेज है,
In 1998, 250 people died in flood. ابھی اب دیکھ لیں کہ 250 لوگ مر گئے فلڈ کی وجہ سے. تو ہم نے کیا لکھنا ہے؟ many people died in flood. نمبر ہم نے نہیں لکھنے. پریسی رائٹنگ کا نیکسٹ رول یہ ہے کہ سیم ٹینس ہونا چاہیے. آپ کا پیسج جس ٹینس میں ہوگا پریسی بھی آپ نے اسی ٹینس میں لکھنی ہے. یعنی 2017 کا سی ایس ایس کا پیپر اٹھائیں، وہ تمام پریزنٹ ٹینس میں تھا، تو آپ نے اس